दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से नया बयान निकल कर आया। अब आपको ये पता ही है कि वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर हो चुका है कंप्लीट। 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ चुकी है और इससे निवेशकों को ज़बरदस्त फायदा भी हुआ है। जो वेदांता का शेयर आप देखें तो 7-8 महीनों पहले सिर्फ 300-400 के आसपास था। उसके एक एक शेयर की प्राइस देखें तो वो आपको 300-400 के आसपास दिखा देगी वेदांता एल्यूमिनियम जैसे शेयर की, जो अब लार्ज कैप में भी शामिल होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हुआ है और डिविडेंड तो हमेशा से वेदांता अच्छा देती है, इसीलिए लोग वेदांता में निवेश भी करते हैं। अब आगे की क्या संभावना बनने वाली है, क्योंकि कंपनी तो अलग अलग हो चुकी है, कौन सी कंपनी में दम है और वेदांता के चेयरमैन का क्या कहना है, क्वार्टर वन की क्या उम्मीद है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। निवेशकों के लिए इस समय क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 272 पर क्लोजिंग थी, 0.52% की तेजी देखने को मिली। अगर हम वेदांता पावर की बात करें तो 41.93 पर क्लोजिंग थी, 1.82% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। तो वेदांता पावर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे संभावना बनने लगी है। और आप देखें इसमें करेक्शन भी हुआ और फिर से आगे बढ़ने को स्टॉक तैयार हो गया। तो ये पावर के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है। आने वाले समय कंपनी इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रही है, जिससे निवेशकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। और बहुत सारे निवेशक छोटी प्राइस देख के भी निवेश के लिए प्रेरित होते हैं, तो ये वैसे ही स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात हो 34.68 पर 5% का अपर सर्किट आपको लगता हो दिखाई देगा। तो ये स्टॉक में पिछले दिनों लोअर सर्किट लगे, फिर अपर सर्किट लगा, इससे पहले लगातार अपर सर्किट लगे थे। फिलहाल 5% की सर्किट लिमिट है, इसमें अपर लोअर लग रहे, लेकिन स्टील सेक्टर में दबाव की स्थिति थोड़ी इस समय तो दिख रही है, पर आने वाला समय स्टील सेक्टर के लिए बेहतर होगा। तो ये स्टॉक आने वाले समय अपर लोअर के फेर से बाहर निकलेगा और बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल की बात करें तो यहाँ पे 443 पर क्लोजिंग थी, 0.25% की यहाँ पे गिरावट देखने को रही, हल्की सी गिरावट थी। अब ये ऐसा स्टॉक है जो अभी भले इस पर थोड़ा दबाव में हो, लेकिन इसने लिस्टिंग के दिन ही एक नया इतिहास रचा, 550 के आसपास पहुँच गया था। अब देखिए ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और ये अकेला स्टॉक है जो अब लार्ज कैप में भी शामिल होने जा रहा है। इसने एक बड़ा शानदार प्रदर्शन है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। एल्यूमिनियम सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और 50% के आसपास का मार्केट शेयर इसका है और विश्व के अंदर भी बहुत बड़ा मेटल सेक्टर की ये कंपनी है। इसी वजह से सबको लगता है कि स्टॉक आने वाले समय बहुत अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता अपना जो घरेलू तेल गैस का जो उत्पादन है उसको 5 लाख बैरल तक लेके जाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है, यानी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे। तो देख सकते हो कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंट डे पर वेदांता की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि वो डोमेस्टिक तेल और गैस का उत्पादन और आगे बढ़ाने जा रहे। कंपनी ने कहा है कि वो 5 लाख बैरल ऑयल इक्विवेलेंट प्रतिदिन के उत्पादन के लक्ष्य की दिशा में काम करे। वेदांता के अनुसार भारत में करीब 300 अरब बैरल ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन की क्षमता है, यानी 300 अरब बैरल ऑयल का उत्पादन किया जा सकता है। और आने वाले समय अगर हम तेल की इंपोर्ट के ऊपर जो हमारी है उसको कम करें, क्योंकि लगातार ग्लोबल विजन फेवर में नहीं है, देश की स्थिति खराब हो सकती है, तो उसको सुधारना है। तो हमें ऑयल जो मामला है गैस ऑयल का, उसमें हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। तो वेदांता के चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि इस समय इंडिया अपने तेल और गैस की जरूरत को पूरा करने का जो 90% हिस्सा है वो इम्पोर्ट करता है। और इस समय जो ग्लोबल टेंशन की वजह से देखें तो जो आपूर्ति है उसमें बाधा पड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो वेदांता ने घरेलू जो इस समय खोज और उत्पादन तेज करने की जरूरत है, यानी हमें अपनी जरूरत को यही भी पूरा करना होगा। कंपनी के मुताबिक इसमें ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, आर्थिक गतिविधियों को भी सहारा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि इस समय जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता भारत के लिए रणनीतिक आर्थिक रूप से ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश में उत्पादित तेल और गैस का हर बैरल आयात निर्भरता घटाता है, अर्थव्यवस्था की मजबूती बढ़ाता है। अग्रवाल ने कहा कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन है, तकनीकी प्रतिभा भी है, उद्यमशीलता की क्षमता भी है। उनके अनुसार दुनिया के 10% तेल और गैस पेशेवर भारतीय है, यानी हमारे पास सब कुछ है, मैन पावर भी है और हमारे पास हिम्मत भी है और हमारे पास संसाधन भी है। क्यों हम उसका इस्तेमाल करें और हम
ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो तेल और गैस का दोहन करे ताकि हमें बाहर से मंगाना न पड़े। को वेदांता ऑयल एंड गैस ने कहा है कि भारत के कई संभावित तलछटी बेसिनों की व्यवस्था खोज अभी भी बाकी है। कंपनी ने उन्नत तकनीक से संसाधनों के अधिकतम उपयोग की योजना बनाई हुई है। एनसाइड ऑयल रिकवरी पर भी जोर रहेगा। कंपनी ने कहा कि डीप और अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स को खोज के लिए खोलने से कदमों में निवेश की और संभावना बनेगी। वेदांता के मुताबिक इस दशक के अंत तक ऊर्जा क्षेत्र में 500 अरब डॉलर निवेश की संभावना है, यानी भारी भरकम निवेश किया जा सकता है और उससे अच्छी खासी रिकवरी की जा सकती है। इंडिया बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन सकता है, यानी जो इंडिया का सपना वो समय पे पूरा हो सकता है अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि उनके पास राजस्थान, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश में करीब 47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 44 ऑनशोर और ऑफशोर ब्लॉक्स का पोर्टफोलियो है और कंपनी इसमें और तेज़ी से बढ़ाएगी। यानी आने वाला समय वेदांता ने सोच लिया है कि हमें कुछ कर गुजरना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो इससे वेदांता का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है और इसके शेयरों की प्राइस में भी उसका असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम ने एक नया इतिहास रच दिया है। अभी जुमा कुछ ही दिन हुए, आप देखें डीमर्जर में से कंपनी अलग से लिस्ट हुई है और सीधा AMFI लिस्ट लार्ज कैप में शामिल हो गई है। ये इस ग्रुप की ये पहली कंपनी है जो लार्ज कैप में शामिल होने जा रही है, क्योंकि इसने कमाल किया है। लिस्टिंग के बाद इसने ज़बरदस्त इसमें वृद्धि देखने को मिली है और ऐसे में इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल होने जा रही है वेदांता एल्यूमिनियम। तो ये देखो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम को लार्ज कैप में शामिल करने का फैसला कर लिया। जो जुलाई 2026 महाबेले जो रिक्लासिफिकेशन हो रहा है उसमें कंपनी अब लार्ज कैप में जाती हुई दिखाई देगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है वो लार्ज कैप में ही आता है। बहुत सारे फंड हाउस है जो सुरक्षित निवेश की तरफ रहते हैं, वो टॉप 100 कंपनियों में निवेश करते हैं। तो उसमें अब देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम में नया इन्वेस्टमेंट आता वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन उसमें 46% की हिस्सेदारी अकेली कंपनी की है। तो आप देखिए इनकी जो एक सिंगल लोकेशन है झारसागुड़ा उड़ीसा में, वो बहुत बड़ी लोकेशन है जिसके माध्यम से वेदांता एल्यूमिनियम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे। तो अब लार्ज कैप में आने के बाद इसमें और संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। दूसरी एक अच्छी गुड न्यूज़ इसके लिए ये भी है कि मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर। उनका कहना है कि ये मार्केट लीडरशिप पोजीशन पे है और आप देखें इसकी जो ऑपरेशन कैपेसिटी काफ़ी बेहतर है। वर्ल्ड में आप देखें इस समय एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो लो लेवल पे है और आने वाले समय इसमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में वेदांता एल्यूमिनियम को पूरा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि वेदांता एल्यूमिनियम के दोनों हाथ में लड्डू दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने ग्रोथ के 3 बड़े पिलर बताए वेदांता एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फैक्टर है जिसमें वैल्यू और वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसके अलावा स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन और इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो इन 3 की वजह से आने वाला समय जो इसके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। बहुत सारी जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, डाटा सेंटर से लेके अब देखें नई टेक्नोलॉजी सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर में। ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।